जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 4016 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। ये वैकेंसी पहले 2800 प्लस पोस्ट पर आई थी और उसके बाद में फिर इसको बढ़ाया गया और जब इसके अब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी आपके 4016 पोस्ट के लिए हो रहे हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को जो भरेंगे वो 7 मई 2024 से लेकर के 7 जून 2024 तक भरेंगे। पहले आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि कौन लोग एलिजिबल है और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आपको इसके बारे में आगे आने वाले सभी अपडेट मिलते रहे। तो कर दिया आपने। अब आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करना है। इसको ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि इसमें गाइज जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सिर्फ 25 रुपये फीस है। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जनरल में 1522, ईडब्ल्यूएस में 315, ओबीसी में 1362, एससी में 779 और फिर आपका एसटी के लिए 38। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 स्कोर कार्ड। अब गाइज आपको कुछ को ये नहीं पता होगा कि ये पीटी 2023 स्कोर कार्ड है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले 2-3 साल से यूपी ट्रिपल एससी हर साल एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है जिसके आधार पर जो उसको कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो अगले 1 साल के अंदर जो यूपी ट्रिपल एससी के अंदर वैकेंसी आती है उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो। साथ ही साथ जो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि पीईटी 2023 तो आपका पास होना ही चाहिए। अब अगर आप चाहे यूपी से या फिर किसी अन्य स्टेट से अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 दिया था तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इसके अलावा डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड उसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को यहाँ पर और भी अच्छे से रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। एंड जो आपकी अपडेटेड वैकेंसी की पीडीएफ है वो भी आप यहाँ पर ऑफिशियल वे में देख सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी दे दी है। अब गाइज अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, आप इसमें एलिजिबल पाए गए हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है। जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये सभी ऑप्शन अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अगर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 08 एग्जाम 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है, इसकी डेट देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर गाइज आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे एंड उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर टिक करके आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन होना है। अब ये जो आप लॉगिन होंगे ये आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 आपने दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन से होना है या फिर थ्रू ओटीपी। तो यहाँ पर मैं चलिए थ्रू पर्सनल डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर पीईटी 2023 रजिस्टर नंबर देना है जो कि आपको आपके स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपका क्या था, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना होगा कि क्या आप यूपी से दिए थे पीईटी को या फिर अन्य स्टेट से। अगर यूपी से तो यस करिए और उसके बाद जो भी आपकी यूपी की कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जैसे कि अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद को टिक यानी कि सिलेक्ट करें जो कि करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिस पद को टिक नहीं करेंगे उक्त पद हेतु उनका जो दावा है वो स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि जिसको आप प्रेफरेंस देंगे वही आप यहाँ पर टिक करना करिएगा, यानी कि जिसको आप देना चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ये जो आपकी जेई की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर निकाली है, उन सभी डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पर जो कि यूपी के हैं वो मेंशन किए गए हैं। मान लीजिए आपको सभी को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर उसके ऊपर टिक करेंगे और जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक किया तो इसका मतलब है कि आप इस पर अप्लाई के लिए आपकी प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इसमें नियुक्त किया जाऊँ। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए देख सकते हैं, 10वीं की योग्यता और साथ ही यहाँ पर आपको बोला है
प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियंत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तब आप इसको टिक कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको इस वाले डिपार्टमेंट को भी प्रेफरेंस देनी है वो भी आप टिक कर लीजिए। इसके अलावा फिर यहाँ पर अगर आपको अगले वाले जल निगम को भी प्रेफरेंस देनी है और इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जरूरी रूप से वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज यही है कि आप यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट देखिए, पोस्ट का नाम तो सेम ही है पर उस पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन है वो कम ज़्यादा है। तो पहले आपको अच्छे से देख लेना है कि मैं उस क्वालिफिकेशन को रखता भी हूँ नहीं या फिर नहीं। अगर आप ऐसी पोस्ट को टिक कर देते हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसी पोस्ट सेलेक्ट मत कीजिएगा जिसकी आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन ना हो। जिसकी हो वही आप यहां पर टिक कर सकते हैं। चाहे अगर आपके पास सारी की सारी है तो फिर आप सभी के सभी को टिक भी कर सकते हैं। तो चलिए ये आपने टिक किया और उसके बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहां पर ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर की तरफ आपकी जो पीटी के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो है और फिर यहाँ पर एक एडिशनल एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन है। ये ऑप्शन में आपको नो ही करना है, क्योंकि गाइज जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को छूट मिलती है और OBC को जो छूट मिलती है वो तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करते हैं। अगर आप इसमें यस करते तो फिर यहाँ पर एक एडिशनल आयुष्मा के अंदर छूट है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सेवा नियमावली या फिर एनी अदर। तो आप यहाँ पर नो करिएगा, आपको जो छूट मिलती है वो फिर भी मिलेगी। फिर एकेडमिक डिटेल जहां पर 10वीं 12वीं की इंफॉर्मेशन है जो कि आप एडिट नहीं कर सकते। अब आती है आपके सामने जिस पोस्ट को आपने सिलेक्ट किया है प्रेफरेंस के लिए वो सभी पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आपने 2, 3, 4, 5 को प्रेफरेंस दी है तो सभी की सभी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने किसी एक को प्रेफरेंस दी है तो वो एक ही यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर आपने इसमें यस की रहने देना है। फिर आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन नेम, तो ये जो क्वालिफिकेशन है आपके पास है तो आप यस करिए। फिर आपको बताना है आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम जहां से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। फिर सर्टिफिकेट या फिर जो आपका फाइनल ईयर है उसका रोल नंबर देना है। इशू डेट क्या थी आपके सर्टिफिकेट की वो आपको बतानी होगी। किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या ग्रेड। अगर ग्रेड सिस्टम था तो आप यहां पर यस करिए, अगर ग्रेड सिस्टम नहीं था तो आप नो करिए। फिर आप यहां पर आपके नंबर दे सकते हैं कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं नंबर आपको एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूं, आप आपके रियल नंबर यहां पर भरिएगा और फिर आपको यहां पर जो टोटल नंबर है वो डाल देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे कि सेकंड ऑप्शन है 2 प्राविधिक शिक्षा परिषद, तो अगर आपके पास ये है आप इसमें यस करिए। फिर इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे दीजिए। ऊपर जो आपने जानकारी भरी है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, ऊपर की तरफ ये जो आपने यहाँ पर फर्स्ट नंबर में जानकारी भरी है यहाँ पर आपको आपकी 10वीं की जानकारी देनी है कि 10वीं के अंदर आपके कितने नंबर आए थे, वो जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। और फिर सेकंड नंबर पर जो आप जो जानकारी भर रही है आपके डिप्लोमा की जानकारी है, सेम तरीके से भर देने की कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा, पासिंग ईयर और फिर आपका रोल नंबर, इसके अलावा आपका इशू डेट और फिर यहाँ पर आपका नंबर की किसके अंदर आपके नंबर है या फिर किसके अंदर नहीं है। अगर ग्रेड के अंदर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करके नंबर में भर दीजिएगा। अब आती है सेकंड डिपार्टमेंट की जानकारी, तो इसमें अप्लाई करने के लिए कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगर आपके पास सिंपली डिप्लोमा है तो आप यस कर दीजिए कि हाँ, और फिर यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम, किस साल के अंदर आपने पास किया और डिप्लोमा का ईयर, फिर अगर आपके नंबर ग्रेड में है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर भरने हैं और कितने में से है तो वो आप यहाँ पर भर देंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर फाइनल ईयर का और फिर इशू डेट और उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड डालने पर सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपने फोटो एंड साइन अपलोड किया था पीटी के वक्त वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपकी ऊपर वही जानकारी होगी जो कि पीटी में भरी थी और फिर यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन देखेंगे एज प्रूफ का। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा जिसमें कि आपको इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है। अगर आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा तो आप इश्यूइंग अथॉरिटी में तहसीलदार लिख देंगे। और जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको एक बार देख लेना है, उसमें आपको नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी होती है या फिर जहां पर साइन होते हैं वहीं पर लिखा होता है सक्षम अधिकारी के बाद में कि किसने इसको जारी किया है। तो जिसने भी जारी किया है उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर इशू डेट में बताइएगा जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके जानकारी को अपडेट कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर जो
जनरल वाले उनसे सिर्फ एज प्रूफ मांगा जिसमें कि वो 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो 10th का सर्टिफिकेट किस बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है वो आप लिखेंगे, और कब जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, और फिर आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अपलोड डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपकी ये जानकारी यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देखेंगे, ये जानकारी आपको चेक कर लेनी है, एंड देन यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप देखिएगा। अगर आपने यहाँ पर और भी प्रेफरेंसेस को दिया है पहले ही, तो आपको बताना कि पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हैं और सेकंड पर किसको, वो आप इस तरह से टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर आप प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा या उससे ज़्यादा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। एंड क्या आपने यहाँ पर 1 ईयर की ट्रेनिंग की है एज ट्रेनी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एक प्रीव्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर की तरफ आपका एड्रेस दिया है और नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट है, तो आपको आई एक्सेप्ट दी अबो डिक्लेरेशन इसमें यस कर देना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सबमिट कर देना है, और यहाँ से फिर आप ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में फीस का अमाउंट आएगा, क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। और अब आपको यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद फिर यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्मेशन में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और अब आपके सामने आता है पेमेंट का पेज। तो आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर कोई इशू आ जाता है पेमेंट करने में और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते या फिर फीस नहीं पे हो पाती, तो आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक बार फिर से ओपन कीजिएगा, और आपको यहाँ पर एप्लीकेंट सेगमेंट मिलेगा, जैसे कि रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। अगर किसी स्टेप में कोई एरर आ जाता है और आप कंप्लीट फॉर्म नहीं कर पाते, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर आइएगा, और यहाँ पर आने के बाद आपका रेशन नंबर जो कि आपको जब आप हाफ अप्लाई कर लेते हैं तब मिल जाता है, वो रेशन नंबर यहाँ पर डालिएगा, और डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरी थी वो, आपका जेंडर, आपका आयु, डोमिसाइल ऑफ यूपी, इसका आंसर, कैटेगरी, और ये वेरिफिकेशन कोड डालकर जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जिस स्टेप पर आप छूटे थे वहीं से आप आपका फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन कर सकते हैं अगर आपको फीस जमा करनी है। अगर आप यहाँ पर फीस जमा कर देते हैं और वो अपडेट नहीं होती, तो आप अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फीस को अपडेट करा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग UPSSC JEE ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।